हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। नमस्कार देसाई, इसके वॉइस ओवर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। यह टॉपिक यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने 22 से 24 अगस्त तक आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नए सदस्य देशों के नामों की घोषणा की है। इन 6 देशों में शामिल हैं अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र। इस समूह में शामिल नए देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विस्तार एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है, क्योंकि 20 से अधिक देश इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स समूह के बारे में जानते हैं। यह दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में रूस के एकातरिनबर्ग में हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया, जिसके बाद समूह का संक्षिप्त नाम ब्रिक्स हो गया। यह समूह दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है। भारत 2012 और 2016 में 2 बार इस समिट की मेजबानी कर चुका है। आइए इसका उद्देश्य जानते हैं। अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखते हुए सभी देशों की आर्थिक ताकत को बढ़ाना। आइए ब्रिक्स समूह का महत्व जानते हैं। ब्रिक्स के महत्व को जानने के लिए इसके सदस्य देशों के महत्व को समझना जरूरी है। चीन, इंडिया और रूस की बात की जाए तो ये देश दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जहां ब्राजील लैटिन अमेरिका का आर्थिक रूप से सक्षम देश है, तो वहीं साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रिक्स देशों की सीमाएं दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई हैं। इन देशों की कुल अर्थव्यवस्था लगभग 16 खरब डॉलर है। दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा इन्हीं देशों का है। दुनिया में जितना भी व्यापार होता है, इसका 18% व्यापार भी यही देश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की लगभग 50% आबादी इन्हीं 5 देशों में निवास करती है। इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार 4 खरब डॉलर का है, इसलिए ये देश रीजनल और ग्लोबल मामलों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आइए भारत के लिए ब्रिक्स समूह का महत्व जानते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभ प्राप्त कर सकता है। ब्रिक्स समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और आर्थिक लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। आइए इस टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स समूह के महत्व को स्पष्ट करते हुए इस समूह की प्रासंगिकता को रेखांकित कीजिए। इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेसाईएस ऐप। एंड नए बैच की जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस ओवर प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।